हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 4 जो होने वाला है, जो कि सीपीटी और डीएसटी कहते हैं, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है मेरे क्रेडेंशियल्स। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। एसएससी सीजीएल 2019 में टीयर 1 में मेरा स्कोर 170 है, मैथ्स में 165 रॉ स्कोर है एंड इंग्लिश में 181.5। मेरा मेंस का पेपर 16 नवंबर 2020 में हुआ था। मेरी कैटेगरी यूआर है। एसएससी सीजीएल टीयर 4 जो कि सीपीटी के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल 1 जिसमें आपको टाइपिंग करना रहता है, वर्ड प्रोसेसिंग 2000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट्स। मॉड्यूल 2 जिसमें स्प्रेडशीट होता है, एमएस एक्सेल का यूज़ होता है। एंड मॉड्यूल 3 जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, जो कि पावर पॉइंट के थ्रू बनाया जाता है। इसके अलावा डीएसटी भी होता है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। यह कुछ नहीं बल्कि मॉड्यूल 1 ही होता है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशंस करने होते हैं 15 मिनट्स के अंदर। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, कुछ मार्क्स नहीं होते हैं। और अगर देखा जाए तो आपको ईच मॉड्यूल के लिए टाइम 15 मिनट का दिया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस पोस्ट के लिए सीपीटी असेंशियल है और डीएसटी असेंशियल है, तो आप वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन आता है एसएससी वेबसाइट पर, उसको चेक कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जैसे मॉड्यूल 1 है, उसमें अराउंड आप मानिए जनरल कैटेगरी के लिए 5% का एरर अलाउड होता है। एसटी एससी ओबीसी के लिए 7% का एरर, और ओएच कैटेगरी के लिए अराउंड 10% का एरर अलाउड होता है। अगर देखा जाए मॉड्यूल 2 और 3 जो कि 100 नंबर के होते हैं, पावर पॉइंट और एक्सेल, उसके लिए एसटी एससी ओबीसी ओएच और वीएच को 100 नंबर लाने होते हैं और यूआर कैटेगरी को 120 नंबर लाने होते हैं। तो अगर आप मान के चलें कि अगर आप पावर पॉइंट में 60-70 नंबर लेके आ जाते हैं और एक्सेल में 60-70 नंबर लेके आ जाते हैं, तो आप इसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ फॉर डीएसटी मतलब डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि सीपीटी का मॉड्यूल 1 होता है, वो ऑलमोस्ट उसका और इसका कट ऑफ सेम होता है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि एक कैंडिडेट को डीएसटी में एरर है 0.91%, सीपीटी में स्कोर है 81 और सीपीटी मॉड्यूल 3 में स्कोर है 87। ये पैसेज जो आपको दिख रहा है नीचे, ये एसएससी सीजीएल 2017 के डीएसटी में पूछा गया था। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से लेके अराउंड 2060 कैरेक्टर्स हैं। इसमें से आपको 2000 की डिप्रेशन करने थे अराउंड 15 मिनट्स के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉपी उस कैंडिडेट की है जिसने टाइप करके अपना प्रिंट आउट निकाल के वहाँ सबमिट करा था। आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइप करके वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी भी सेव करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल कर वहाँ पर सबमिट भी करना है। और ध्यान रहे कि आप यहाँ पर अपना नाम एवं रोल नंबर ज़रूरी लिखें। ये शीट का एंडिंग पेज है। यहाँ पर आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, और उसी के साथ जो फर्स्ट लाइन है वो आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना भी होता है। इसमें आपको डेट भी मेंशन करना है नीचे, और उसके साथ आपका रोल नंबर भी मेंशन करना है। अब अगर हम देखें कि डीएसटी का एवेल्युएशन कैसे होता है, द फॉलोइंग एरर्स आर ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। मगर मतलब फुल मिस्टेक क्या क्या होता है? अगर आप फॉर एमिशन ऑफ अ वर्ड ऑफ फिगर, जैसे आपको दिया हुआ है ही इज़ अ बॉय, लेकिन अगर आप उसमें ही इज़ अ बॉय, मतलब अगर आप उसमें अगर एक लेटर मिस कर देते हैं, ए हटा देते हैं, आप लिख देते हैं ही इज़ बॉय, तो आपका वो फुल मिस्टेक में गिना जाएगा। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर, जैसे स्पेलिंग ऑफ बॉय है BOY, लेकिन आप लिख देते हैं BOOY, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक गिना जाएगा। फॉर एडिशन ऑफ एवरी वर्ड और फिगर फाउंड, जैसे उसमें लिखा हुआ है ही इज़ अ बॉय, लेकिन आप इसकी जगह लिख देते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, तो भी आपका ये एक फुल एरर गिना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें हाफ मिस्टेक्स क्या होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे
होप लिखना था आपको, लेकिन आपने IHOP लिख दिया, तो ये आपका फुल मिस्टेक गिना, हाफ मिस्टेक गिना जाएगा, सॉरी। फॉर एवरी स्पेलिंग वे ऑफ रिपीटेशन और एडेड, जैसे ये है, मतलब जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है उसको आप हाफ मिस्टेक में गिना जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल होता है आपका एक्सेल की शीट। एक्सेल की शीट में आपको सबसे पहले तो अपना नेम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, और उसके बाद आपको ये जो भी दिया हुआ है, जैसे ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको मर्ज करके सेंटर करा गया है, तो ये यहाँ पर मेंशन होगा आपको, जैसे देखिए मर्ज एंड सेंटर, ये मेंशन है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लिखना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं करना है, बल्कि फंक्शन का यूज़ करना है। परसेंटेज इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, यहाँ पर भी आपको फंक्शन का यूज़ करना है। जो भी टेक्स्ट का साइज़ होगा, साइज़ 12 दिया हुआ है, फॉन्ट सेंचुरी दिया हुआ है, टेक्स्ट शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन, ये सब आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो आप ध्यान रहे कि जो भी आप स्प्रेडशीट बना रहे हैं उसमें आप फॉर्मूले का यूज़ अवश्य करें। और उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट भी निकालना है, और उसके साथ डेस्कटॉप पर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, डेस्कटॉप में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी सेव करना है, जिसका नाम होगा, स्टार्टिंग करेंगे आप SSC, और उसके बाद आपका अपना रोल नंबर उसमें डालेंगे। जैसे देखिए ये SSC 1010101001 ऐसे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि एक्सेल शीट का एवेल्यूएशन कैसे किया जाता है। क्रिएशन ऑफ एक्सेल इन एन एक्सरसाइज, इसके आप देखेंगे 50 नंबर हैं। इसके 50 नंबर है। डिडक्शन कैसे होंगे, अगर आपका एक से ज़्यादा पेज में प्रिंट आउट आता है तो आपके 5 नंबर काट दिए जाएंगे। इम्प्रॉपर लेआउट, एक्सरसाइज, मिस्टेक्स इन एंट्री, जैसे अगर आपका टेक्स्ट नंबर और एक्सरसाइज जैसे जिस फॉन्ट और उसमें दिया हुआ है, अगर आप उसी फॉन्ट में नहीं लिखते हैं तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर ईच एरर। इसके मैक्सिमम 20 मार्क्स होते हैं। मिस्टेक्स इन एंट्री फॉर फॉन्ट इफेक्ट्स, बोल्ड, अंडरलाइन, कहीं आपने उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो उसमें भी आपके 2 मार्क डिडक्ट होंगे फॉर ईच रॉन्ग एंट्री। करेक्ट फार्मूला, अब इसके भी 50 नंबर होते हैं। जो फार्मूला आपको दिया हुआ है उसी फार्मूले का यूज़ करके आपको वैल्यू निकालना है। नॉट यूजिंग फार्मूला, अगर आप फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं तो आपके 10 मार्क डिडक्ट होंगे फॉर ईच एरर। रॉन्ग फॉर्मेट और सेल वैल्यू, जैसे सेल में जो वैल्यू निकालनी है आपको, ये जो आपने देखा यहाँ पर एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वैल्यू निकालनी है आपको। ये वाला एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अगर यहाँ पे आप वैल्यू अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं फॉर्मूले का यूज़ करके, तो इसमें भी आपके अराउंड 10 नंबर डिडक्ट होंगे फॉर ईच, 5 नंबर डिडक्ट होंगे फॉर ईच एरर। अगर आप इसमें देखें तो क्लियरली लिखा हुआ है चेंज इन फॉन्ट साइज़ इज़ अलाउेबल टू, हाँ मतलब आप अगर चाहें, अगर आपका जो है प्रिंट आउट वो एक पेज से ज़्यादा में आ रहा है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ का चेंज कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ॉन्ट साइज़ जो दिया हुआ है उसी को करें, फ़ॉन्ट साइज़ में चेंजेस ना करें। अब आप देखिए, ये होता है एक्सेल का एक होम टैब। इसमें आपको जो भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो भी अलाइनमेंट होता है सेंटर, राइट, लेफ़्ट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो आपको की स्प्रेडशीट दी हुई है उसमें अगर आपको बॉर्डर प्लेस करना है तो आप इस वाले टैब का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बॉटम बॉर्डर, लेफ़्ट, ऑल बॉर्डर, मेनली आपको ये ऑल बॉर्डर का यूज़ करना रहेगा ताकि आप पूरी स्प्रेडशीट में बॉर्डर दे सकें। मर्जिन सेंटर, जैसे कि उसमें दिया हुआ था कि आपको जो हेडिंग होगी उसको मर्ज करके सेंटर में प्लेस करना है, उसके लिए आप इस वाले टैब का यूज़ कर सकते हैं, मर्जिन सेंटर। ये आपका MS एक्सेल का इंसर्ट टैब है। इसमें आपको टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलम और लाइन दिया हुआ जाता है कि आपको ये सब इंसर्ट करना है तो वो आप इंसर्ट टैब की मदद से ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं।
पेज लेआउट में इसमें आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका एक्सेल की शीट है वो एक पेज से बाहर में जा रही है और आपको उसमें साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह छोटा बड़ा नहीं करना है, तो आप मार्जिन कम कर कर उसको एक पेज में प्रिंट आउट लेके आ सकते हैं ईजिली। इसमें अगर आप देखें कि ये फार्मूला टैब है, इसमें बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं जो फंक्शंस आपको एमएस एक्सेल में यूज़ करना है। जैसे ऑटो सम हो गया, रिसेंटली यूज़ हो गया, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का फंक्शन आपको एंटर करने के लिए आ सकता है। ये मैथ्स के फंक्शन है, जैसे उसमें एब्सोल्यूट फंक्शन था तो आप ABS फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे फंक्शंस याद हों। इंसर्ट फंक्शन में जाके अगर कोई आपसे अजीब सा फंक्शन पूछा जाता है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका मॉड्यूल कौन सा होता है? नेक्स्ट मॉड्यूल होता है आपका पावर पॉइंट का। जैसे कि आप देखेंगे कि पावर पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट स्लाइड टाइप सेक्शन 2 होना चाहिए, जिसमें टाइटल और सबटाइटल दोनों की जगह हो। फ़ॉन्ट आपको कौन सा यूज़ करना है? फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है सेंचुरी फॉर टाइटल एज वेल एज सबटाइटल। फ़ॉन्ट साइज़ 40 होना चाहिए और 24 पॉइंट होना चाहिए सबटाइटल के लिए। इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपको दिया हुआ है वो आपको यहीं से पता चलेगा और आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है, अदरवाइज़ आपके 2 नंबर डिटेक्ट होते हैं फॉर ईच मिस्टेक। और उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट भी निकालना है और उसके साथ डेस्कटॉप की लोकेशन पर इसकी सॉफ्ट कॉपी सेव करना है, जो कि आपको इस नाम से सेव करना है SSC, और उसके बाद आपका रोल नंबर एंटर करना है। अभी देखिए, जो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था उसमें ये एक कैंडिडेट की कॉपी है जो कि RTI से मंगवाई गई है। इसमें उन्होंने कितनी सिली मिस्टेक करी है, कैटेगराइजेशन, उन्होंने N को M कर दिया है, तो इसके अराउंड आप मानिए उनके 5 मार्क्स डिडक्ट हुए होंगे। उसके बाद बाकी सब सही है। चलिए, अब हम देखते हैं कि पावर पॉइंट का एवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। क्रिएशन ऑफ साइट, इसके पूरे 100 नंबर हैं। डिडक्शंस कैसे होंगे? मोर देन 1 पेज में अगर आप प्रिंट करते हैं तो 5 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इम्प्रॉपर लेआउट ऑफ हेडिंग्स, लाइंस, अलाइनमेंट, ये सब अगर आप गलत करते हैं तो 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर ईच एरर। अगर आप जो टेक्स्ट फॉन्ट का स्टाइल है, साइज़ है, उसके साथ नहीं रख पाते हैं तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर ईच मिस्टेक। यही कुछ है मिस्टेक्स इन ड्राइंग करेक्ट बॉर्डर, अगर आप अच्छे से बॉर्डर नहीं बना पाते हैं तो उसके आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर ईच एरर। मिस्टेक्स इन सेलेक्टिंग करेक्ट बुलेट, अब जैसे बुलेट और नंबरिंग आपको आता है वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन, अगर आप वो सेलेक्ट नहीं करते हैं तो उसके आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर ईच एरर। ये आप देखिए, ये है आपका पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब। यहाँ से अगर आप चाहें तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट चार्ट और चार्ट। लेकिन आपको मैक्सिमम टेबल इंसर्ट करने के लिए आ सकता है और हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए आ सकता है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए आ सकता है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आप इंसर्ट टैब की मदद से ईजिली कर सकते हैं। ये है होम टैब आपका, सेम एस वर्ड MS एक्सेल। होम टैब में अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपका है फ़ॉन्ट कलर का, ये अलाइनमेंट होता है आपका। और अगर आप देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो ये आपका रहता है बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन, ये वाला, जो कि आपको होम टैब पर ही मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो बुलेट एंड नंबरिंग का आपसे बोला गया है आप उसी बुलेट का उपयोग करें। उसमें जैसे दिया हुआ था कि आपको एक टाइटल होना चाहिए और सब टाइटल वाली ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो इसलिए उसके लिए आप ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन जो कि होम टैब में दिया हुआ है, इसमें से टाइटल एंड कंटेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको सेव कहाँ पर करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सब कुछ बना लिया और अगर आपने इंपॉर्टेंट जगह पर, मतलब जो आपको लोकेशन दी हुई है वहाँ पर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन कोई मतलब की नहीं रहेगी। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊपर लोकेशन जो है वो डेस्कटॉप ही आए।
और आपको नाम यहाँ पर SSC 1 2 3 4 5 6 मतलब जो भी आपका है रोल नंबर SSC, और उसके बाद आपको अंडरस्कोर लगाना है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है वो एंटर करके सेव बटन पर दबा के सेव करना है। चलिए, ये था मेरा गाइडेंस आप लोगों के टियर 4 के लिए। मेरा भी टियर 4 है, देखते हैं कैसा क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो कृपया कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।